नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो छपरा से आ रही है, जहां ईसुआपुर में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 लोग घायल हुए हैं। घटना डुंगला गांव की बताई जा रही है। क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में चाकूबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। गांव में हुए खूनी खेल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं घायलों को ईसुआपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 को छपरा रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवकों में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डुगला के 3 लड़के थे और मोहली के छोटू कुमार और अटौली के पवन कुमार। इन्होंने हम लोग पे चाकू से हमला किया और फिर अनाधुन फायरिंग की। इसमें हमको 3 गोली लगा है, अमन को 2 गोली लगा है और बाकी को 1 गोली लगा है। कितने लोगों को गोली लगा? 4 आदमी को गोली लगा है और बाकी को छुरा से जख्म किया गया है। महापर्व के खत्म होते ही बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कहीं घाट पर फायरिंग की जाती है तो कहीं सरेआम मर्डर, वो भी प्रशासन के नाक के नीचे। ऐसे में त्योहार के दौरान पुख्ता सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में महापर्व छठ का समापन हो गया। लोक आस्था का त्योहार तो धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पर्व में आपराधिक वारदातें हावी रहीं। शुक्रवार को छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर घाट पर हवाई फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए। जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। दोनों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, लेकिन हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी शख्स की पहचान हो गई है। आरोपी नौटंकी सिंह है, जो छपरा के मुबारकपुर घाट पर फायरिंग करने का मुख्य आरोपी है। 20 दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। जिला प्रशासन अब उसके बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई में जुटा है। शुक्रवार को छपरा के पूजा घाट से जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे नौटंकी सिंह छठ घाट पर बगैर किसी खौफ के फायरिंग कर रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो भी खुलेआम कारतूस पॉकेट में भरकर इत्मीनान से फायरिंग की गई, लेकिन तब उस घाट पर कहीं पुलिस नजर नहीं आई थी। अब कार्रवाई करने का भले ही दावा किया जा रहा हो, तो वहीं समस्तीपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात मुफस्सिल थाना इलाके के बिशनपुर चौक की है। मृतक का नाम विकास कुमार उर्फ डुगडुगी बताया जाता है। मौके से कई खोखे भी जब्त किए गए हैं। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जबकि सीवान में भी अपराधियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि सूरज नाम का युवक छठ पर्व मनाने पुणे से अपने घर नवलपुर आया था, लेकिन बीती रात से ही वो लापता था और शनिवार सुबह उसका शव गांव के पास बगीचे से बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। इन तमाम आपराधिक वारदातों पर अब पुलिस भी सवालों के घेरे में। सवाल है कि सुरक्षा मुहैया कराए जाने का प्रशासनिक दावा क्या हवा हवाई है? पूजा घाट, गांव, शहर, हर जगह आपराधिक वारदातें क्यों घटी? आखिर पर्व त्योहार के दौरान ही वारदातों में इजाफा क्यों होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर राजधानी पटना से है, जहां सूबे के सबसे बड़ी जेल बेउर की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। बेउर जेल के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेल में बंद कैदी न सिर्फ मोबाइल पर बात कर रहे हैं, बल्कि महफिल सजाकर गांजे से भरे चीलम पर कश लगा रहे हैं। इस वीडियो ने पुलिस और जेल प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आखिर जेल के अंदर मोबाइल और गांजा चीलम कैसे पहुंचा? सवाल यह भी है कि पुलिस और जेल प्रशासन की छापेमारी में जेल के अंदर कुछ भी खास क्यों नहीं मिलता? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। अक्सर छापेमारी की बात की जाती है, लेकिन कुछ वहां क्यों नहीं मिलता? जेल में बैठे कैदी आखिर कैसे खेलते हैं ये सब खेल? क्या इसमें किसी की मिली भगत है? जेल में आखिर
चीलम, मोबाइल और गांजा जैसी आपत्तिजनक चीजें कैसे पहुंचती हैं, कैसे कैदी दूसरे राज्यों के सियासी कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रच देते हैं, कैसे ये तमाम खेल खेलते हैं। जब न्यूज 18 ने जेल के सुपरिटेंडेंट से बात की तब उन्होंने वीडियो की सत्यता की पुष्टि की। उनका दावा है कि यह वीडियो कुछ दिन पहले का है और वीडियो में जिन कैदियों की तस्वीरें आई हैं उनमें से कई कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और उनका बेल भी हो चुका है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लील आयोजनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नालंदा और छपरा में कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लील डांस कराया गया, जबकि समस्तीपुर में तमंचे पर डिस्को हुआ। नालंदा में गंदा नाच, छपरा में अश्लील डांस, समस्तीपुर में ठाए ठाए, नालंदा, छपरा और समस्तीपुर की इन 3 तस्वीरों को देखिए आस्था के नाम पर क्या हो रहा है। नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का रखा गया और काम बेहयाई का किया जा रहा है। नालंदा में कई जगहों पर ऐसे अश्लील कार्यक्रम कराए गए। राजगीर थाना क्षेत्र के मीराचक गांव में दिन के उजाले में तो छवीरापुर के लोदीपुर गांव समेत कई जगहों पर रात भर अश्लील डांस होते रहे। वो भी तब जब सरकार और प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद छपरा में भी छठ के मौके पर अश्लील डांस हुआ। जलालपुर थाना क्षेत्र के बतराहा गांव में डांसर्स ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए और मंच के नीचे खड़े लोग इन अश्लील हरकतों पर लट्टू होते दिखे। अब समस्तीपुर की इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। यहाँ रात भर तमंचे पर डिस्को होता रहा। खुद देख लीजिए, अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस हो रहा है। डांसर डांस कर रही है, तभी एक शख्स मंच पर चढ़ता है और खुलेआम हर्ष फायरिंग करने लगता है। फायरिंग कर डांसर्स अपना कान बंद कर लेती है और फायरिंग के बाद युवक स्टेज से उतर जाता है। ये वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 का बताया जा रहा है। प्रशासन की मनाही के बावजूद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता परोसी गई और कार्यक्रम में खुलेआम मंच पर हर्ष फायरिंग किया गया। बड़ी बात है कि नालंदा से लेकर समस्तीपुर तक ऐसे कार्यक्रम होते रहे और पुलिस का कहीं अता पता नहीं दिखा। अब सवाल है कि पुलिस को कार्यक्रमों की भनक क्यों नहीं लगी? रोक के बावजूद कैसे हुए कार्यक्रम? सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लीलता क्यों?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक, समस्तीपुर से मुकेश और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर होमगार्ड जवान को गोली लगी है। होमगार्ड जवान को अपने ही राइफल से गोली लगी है। राइफल साफ करने के दौरान यह हादसा हुआ है। पीएमसीएच में उनको भर्ती कराया गया है। पटना पुलिस लाइन की यह घटना है, जहां पर एक होमगार्ड का जवान अपने राइफल को साफ कर रहा था, उसी दौरान गोली चल गई, जिससे होमगार्ड को गोली लगी है। तो इसे एक चूक कह सकते हैं। होमगार्ड का जवान अपना राइफल साफ कर रहा था, उसी दौरान गोली चल जाती है और गोली होमगार्ड के जवान को लग जाती है। पटना पुलिस लाइन की ये घटना है। हालांकि गोली लगने के बाद पीएमसीएच में होमगार्ड के जवान को भर्ती कराया गया है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ है और फिलहाल घायल होमगार्ड जवान की क्या स्थिति है? देखिए, जो पुलिस के आलाधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी ऑफ द रिकॉर्ड, उसके अनुसार पुलिस लाइन में ये घटना घटी और जो बता रहे हैं उसके अनुसार राइफल साफ करने के दौरान अचानक से गोली चल गई और खुद जिनकी राइफल थे, जिन होमगार्ड के जवान की, उनको गोली लगी है। उनको इलाज के लिए पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र ये पड़ता है पुलिस लाइन। उन्होंने केस भी दर्ज कर दिया गया और फिलहाल जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति खतरे के बाहर है, लेकिन बराबर इस तरह की घटनाएं होती है। चूक कहां से होती है ये बात समझ से परे है। बराबर इस तरह से जब राइफल साफ किया तो कई घटनाएं घटी हैं। हालांकि खुशकिस्मती ये रही कि उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं, आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है ये। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां मुफस्सिल थाना इलाके के विशनपुर चौक पर हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। स्थानीय लोग विकास कुमार उर्फ डुगडुगी की हत्या के विरोध में सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। मृतक युवक के परिजनों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सर, हम यही किए हुए हैं, जो हमारा छोटा भाई है चचेरा, गांव भर का, समाज का, उसके लिए लड़ रहे हैं। गलत रास्ता पर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज का बंदा है। कभी उसके साथ कोई गलत नहीं किया, ना उसको बदनाम भले ठोकने वाला अलग ठोका होगा, लेकिन समाज सबसे बड़ा चीज होता है। समाज से बढ़ के कोई नहीं चलता है, हम इतने जानते हैं। क्या मांग है? मांग यही है, जो इंसाफ चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। लव जिहाद पर पूरे देश में चल रहे बहस के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर का सांप्रदायिकता से सरोकार नहीं है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग की है। धर्म पर छोड़ किया जा रहा है, हमारी बेटियों को उठा लिया जा रहा है और बंगाल की सरकार ममता बनर्जी चुप बैठी हुई है। वहाँ हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए देश में अब आवाज उठनी चाहिए कि लव जिहाद एक कानून बने। केरल में भी गैर मुसलमान की बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है। उसी तरह से देखिए, बिहार, बंगाल देश के लिए जरूरी है। आज शौकीन आदमी तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है। बिहार में भी लव जिहाद कानून लागू हो। उन्होंने केरल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए, बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी इस तरह की घटनाएं आती हैं और इस तरह के कानून की जरूरत पूरे देश को है। बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन किया इस कानून का और बिहार में भी इस कानून की जरूरत को बताया है। साथ ही ये भी कहा कि लव जिहाद जैसे कानून का कोई भी सरोकार
सांप्रदायिकता से नहीं होनी चाहिए। और बिहार में लव जिहाद कानून को लाने के गिरिराज सिंह के मांग के बाद जहां बिहार का राजनीति पारा चढ़ता दिख रहा है, वहीं जेडीयू इस मामले को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कानून पर चर्चा से साफ इनकार किया है। किसी एक व्यक्ति के बयान पर चाहे इस पर इसको चर्चा का विषय नहीं बदलना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तवज्जो को सवाल नहीं कि इसको चर्चा लग कर रखा है। बिहार में बड़ा शांति सौहार्द सभी जगह की बातें चल रही हैं, आई चलती रहेंगी, हमारा सिद्धांत है। बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष न सरकार को चौतरफा घेरना शुरू कर चुका है और पदभार संभालने के कुछ ही घंटे बाद मेवालाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस मुद्दे को सत्ताधारी जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी यादव को लेकर निशाने पर लिया है। आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा देकर मिसाल पेश किया है, लेकिन जो तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, क्या वे क्लीन चिट मिलने तक नेता प्रतिपक्ष के पद ठुकराने को तैयार होंगे? जो तेजस्वी यादव जी ने चार्ज लगाया मेवालाल चौधरी पर, तो हमारा नेता तो एक परिचय देने का में मिसाल कायम किया। हमारे अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि उनके टेन्योर में जितना भी मंत्री के ऊपर चार्ज लगा उसको इस्तीफा देना पड़ा, हटाया गया। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी से यही पूछना चाहते हैं कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हो, उनको अधिकार किसने दिया? निवेदन करना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, जब तक उनका भ्रष्टाचार का आरोप है, जब तक वो सही या खराब नहीं हो जाए, तब तक वो पदभार ग्रहण नहीं करे। फिर से अपोजिशन का लीडर का पदभार ग्रहण नहीं करना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव से तो हम ये जानना चाहते हैं, आपको तो एहसास होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य प्रणाली क्या रही है। अरे माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन है, जब हम इंजेक्शन देते हैं ना तो दर्द करता है, आ निकलता है, लेकिन जनता वाह बोलती है। आपको तो एहसास होगा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप पर लगे थे, हमारा संख्या बल कम था, हमने कहा कि आपको राजनीति के पेविलियन में जाना होगा, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो आप विपक्ष की भूमिका में चले गए। पीडीपीयू के 8वें दीक्षांत समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। मुकेश अंबानी ने छात्रों को यह भरोसा दिया कि वो कोविड की वजह से अपने भविष्य के लिए चिंतित ना हो। भारत का भविष्य उज्जवल है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कभी भी चुनौती आई है, हमने डटकर उसका मुकाबला किया है और उसे हर बार मात दी है। The COVID situation will likely accentuate your thoughts and feelings. Therefore, I would like to tell you with great emphasis today, venture out with supreme hope and confidence. The future is very bright for India, for you, and for all Indians. This is our ancient nation that has faced many adversities in the past and has emerged stronger each time. This is because resilience is in the very DNA of Indian people and Indian culture. In the post-COVID era, I clearly foresee explosive and exponential growth in the Indian economy. Within a couple of decades, India will be among the top 3 economies of the world. Growth will create unprecedented opportunities and possibilities for young and talented people like you. Indeed, most of these opportunities will be created by young entrepreneurs themselves. I see amongst you as creators of successful startups. The world is waiting for you. Step out and take the plunge. Fail if necessary, but in pursuit of your dreams. With passion, purpose, and persistent effort, your dreams will indeed come true. We at PDPU take pride in now calling you our alumni, our ambassadors. Make all of us at PDPU proud. Make your parents proud. Make India proud.
पीएम मोदी ने पीडीपीयू के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 ऐसी बातें हैं जिनका अनुसरण करके सफल हुआ जा सकता है। हमेशा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन इसके बोझ के नीचे दबे हुए रहते हैं। यार क्या करूं, एग्जाम आ रही है, यार क्या करूं, जल्दी जाना, हर बार बर्डन। देखिए दोस्तों, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। उसको रास्ते में कभी रुकावट नहीं, बल्कि अवसर ही अवसर दिखते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के पर्पस ऑफ लाइफ के साथ ट्यून्ड हो, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस ऑफ लाइफ 2 ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए।